गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 7th के सभी बच्चों का हमारी अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने लेसन नंबर 6 तक पूरा पढ़ लिया है और लिख लिया है, या फिर कह सकते हैं आपको लेसन नंबर 6 तक पढ़ा दिया गया है और लिखा दिया गया है। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं और हमारा 7वां लेसन है द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा। ठीक, जिम्मेदार राजा। हमारे लेसन का क्या नाम है? द रिस्पॉन्सिबल किंग, अर्थात जिम्मेदार राजा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी है कि राजा जिम्मेदार कैसे है। ठीक, तो आइए। Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the bank of a river. Once upon a time मीन्स होता है एक समय की बात है। There was a king, एक राजा था, who lived, जो रहता था, in a palace, एक महल में, on the bank, किनारे पर, of a river, एक नदी के। ठीक, मतलब कि एक समय की बात है, एक राजा नदी के किनारे पर महल में रहता था। ठीक, ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज, क्योंकि, अनहैप्पी मीन्स नाखुश भी कह सकते हैं, वह नाखुश था। बिकॉज, क्योंकि द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उसके राज्य की जनता या क्योंकि उसके राज्य के लोग वेर इररिस्पॉन्सिबल, मतलब कि गैर जिम्मेदार थे, जिनको जिम्मेदारी नाम से कोई मतलब नहीं था। ठीक, मतलब कि राजा बहुत नाखुश थे। अब क्यों नाखुश थे? क्योंकि उनके राज के जो लोग थे वह बहुत गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, ही वेंट आउट, जब वह बाहर जाते थे, इन हिज चैरियट, अपने रथ में से, मतलब कि प्रत्येक बार जब वो अपने रथ से बाहर जाते थे, ही यूज्ड टू सी, वह देखा करते थे, मतलब कि हमेशा देखा करते थे। क्या देखते थे? स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड। स्टोन मीन्स पत्थर, रबिश मीन्स कूड़ा करकट, लाइंग मीन्स पड़े होते थे, ऑन द रोड, सड़कों पर। मतलब जब भी वह बाहर जाया करते थे तो वह सड़कों पर देखते थे कि पत्थर और कूड़ा करकट हम रोड पर पड़े होते थे। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक समय ही सेल्ड, वह नाव से जाते थे। जब सेल्ड मीन्स नाव खेना होता है, हिज मीन्स वह अपना, बोट मीन्स नाव। प्रत्येक समय वह नाव से जब जाते थे, ही फाउंड, वह पाते थे, द रिवर वेरी डर्टी, नदी बड़ी गंदी है। ठीक, alas, why are my people so responsible, he moaned, उन्होंने दुख से, moaned मीन्स आह भरी, क्या कहा? why are my people, क्यों मेरे लोग, so responsible, इतने गैर जिम्मेदार हैं। मतलब कि वह, उसने आह भर के कहा कि आखिर मेरे जो लोग हैं वह इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मुझे उनको एक पाठ पढ़ाना चाहिए। किनको? राजा कहते हैं मुझे अपनी जनता को एक पाठ पढ़ाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू मेन रोड। कहते हैं कि एक रात ही टुक, उन्होंने लिया, ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, मतलब कि सोने के सिक्के का झोला, विथ हिम, अपने साथ, एंड, और, वेंट टू मेन रोड, और मुख्य सड़क पर गए। ठीक, ही वजीर वर आल्सो विथ हिम, उनका जो वजीर था वह भी उनके साथ था, मतलब कि राजा का वजीर राजा के साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उन्होंने एक गड्ढा देखा, पिट मीन्स गड्ढा, मिडिल मीन्स बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के,
ठीक, उन्होंने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उन्होंने सोने के सिक्के को उसमें रख दिया। किसमें रख दिया? गड्ढे में। देन तब द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन। देन मीन्स तब द किंग मीन्स राजा एंड वजीर और वजीर कवर्ड में ढक दिए द पिट में गड्ढे को विथ ए बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से। ठीक, मतलब कि राजा उस सोने के सिक्कों को उस गड्ढे में रखकर राजा और वजीर मिलकर एक बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन कम along द रोड इन हिज कार्ट विच फुल ऑफ गोल्ड। एक आदमी along द रोड मतलब सड़क पर, इन हिज कार्ट अपनी गाड़ी से, विच वाज फुल ऑफ गोल्ड जो कि सड़क से भरा हुआ था। ठीक, अगले दिन एक आदमी अपने गाड़ी के साथ आया, विच जो फुल ऑफ गोल्ड कोयले से भरा हुआ था। ही saw the big stone in the middle of the road, उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर देखा। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता न थी। ही ड्रव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, मतलब कि वह बगल से अपनी गाड़ी को हाँकते हुए चल दिया, या अपनी गाड़ी को चलाते हुए चल दिया। देन तब अनदर मैन केम along with a flock sheep and together goats। ठीक, देन मीन्स फिर से देखिए, देन अनदर मैन केम along with a flock of sheep and goats, मतलब कि तब दूसरा आदमी आया along with के साथ, फ्लॉक एंड sheep of goat, मतलब कि अपने भेड़ों बकरियों के झुंड के साथ। तब दूसरा व्यक्ति अपने भेड़ बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, उस व्यक्ति ने डिड नॉट पे कोई ध्यान नहीं दिया, टू इट इस पर, एंड ड्रव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और वह दूसरे पत्थर के दूसरे बगल से हाँकते हुए निकल गया। मैनी अदर पीपुल आल्सो पास्ड along द सेम रोड, मतलब कि बहुत से अन्य लोग भी उसी रास्ते से, उसी सड़क पर से गुजरे। बट लेकिन ऑल ऑफ देम वेर सो रिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, मतलब कि ऑल ऑफ देम उनमें से सभी वेर सो रिस्पॉन्सिबल इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट कि दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, उन्होंने पत्थर को हटाने का कोई भी बीड़ा नहीं उठाया। फाइनली द किंग अंत में राजा ने कॉल्ड ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, अंत में राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ लेट्स रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाते हैं, फ्रॉम द रोड सड़क पर से। People were stunned to see the gold coin in the pit when they rolled the stone away. People were stunned, मतलब कि लोग अस्तव्यस्त हो गए, चकित हो गए, to see देखकर, the gold coin in the pit, गड्ढे में सोने का सिक्का था। When they rolled the stone away, जब उन्होंने पत्थर को लुढ़का कर हटाया, मतलब कि अंत में राजा ने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि आओ चलो पत्थर को हटाते हैं। जब लोगों ने पत्थर को हटाया तो वे लोग चकित हो गए। क्यों चकित हो गए? क्योंकि उन्होंने गड्ढे में सोने का सिक्का देखा। ठीक, लुक देखो, देयर वेयर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन। ठीक, मतलब कि राजा ने कहा देयर वेयर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन, मतलब कि पत्थर के नीचे सोना था या सोने का सिक्का था, बट लेकिन नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी भी पत्थर को हटाने की चिंता न थी। मतलब कि राजा ने कहा कि पत्थर के नीचे सोने का सिक्का था, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को हटाने की चिंता न किया, किसी ने भी पत्थर को हटाने की बीड़ा को नहीं उठाया।
सो इसलिए नो वन डिजर्व टू दीज गोल्ड कॉइन्स, सॉरी, नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई व्यक्ति इन सोने के सिक्कों के लिए योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, यदि आप सब जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और पत्थर को हटा दिए होते, द गोल्ड कॉइन वुड हैव बीन योर्स, सोने का सिक्का आप सभी का होता। द किंग सेड टू हिज पीपुल, राजा ने अपनी जनता से कहा, राजा ने अपने लोगों से कहा, क्या कहा? द किंग सेड टू हिज पीपुल, राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, मतलब कि सोने के सिक्के को लेके मेरे महल चलो। आफ्टर हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद, द पीपुल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू, मतलब कि लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और वो खेद प्रकट भी किए। मतलब कि जब राजा ने अपने वजीर से कहा कि तुम इस सोने के सिक्के को महल के लिए चलो, ठीक, इस बात को सुनकर सभी लोग बड़े शर्मिंदा और खेद प्रकट किए। तो आज सबका ये लेसन समाप्त होता है।